ये कहानी आज से हजारों साल पुरानी है। जब सोंजा और उसकी बहन रोज नदी के किनारे खेल रही होती हैं, तभी वहां पर राजा का सिपाही आता है और उन्हें एक पत्र देते हुए कहता है कि ये तुम्हारे पिता के लिए है। दोनों बहनें पत्र लेकर अपने पिता के पास आती है, जिसे पढ़ने के बाद इनके पिता को पता चलता है कि पासी के राज्य से इनके राज्य का युद्ध शुरू हो गया है। क्योंकि वो राजा के एक सिपाही हैं, इसीलिए उन्हें युद्ध के लिए जाना होगा। रात को अपनी दोनों बेटियों के पास एक रोज रखकर वो युद्ध के लिए चले जाते हैं। 15 साल बीत जाते हैं। सोंजा और रोज अब बड़ी हो चुकी है, जो गुलाब के फूलों से इत्र बनाती है, जिन्हें बेचने के लिए इनकी मॉम मार्केट जाती है। एक दिन जब वो मार्केट से वापस आती है तो अपनी बेटियों को बताती है कि राज्य में लोगों के पास अब खाने तक के पैसे नहीं है, तो वो हमारा इत्र कैसे खरीदेंगे। दरअसल राज्य में युद्ध के बाद बहुत ज्यादा गरीबी आ चुकी है। सोंजा और रोज अपनी मॉम से कहती हैं कि कल से हम मार्केट खुद जाएंगे और इत्र को बेचेंगे। हालांकि उनकी मॉम ऐसा नहीं चाहती, पर वो अपनी मॉम को कन्विंस कर लेती है। युद्ध भी खत्म हो चुका है और अब तक इनके पिता वापस नहीं आए, जिस बारे में सोंजा और रोज अपनी मॉम से पूछती है। वो कहती है कि जल्दी वापस आ जाएंगे। साथ ही वो ये भी पूछती है कि हमने शहर में अपना घर क्यों नहीं बनाया, जंगल के बीचों बीच इस गुफा के पास हमारा घर क्यों है। इनकी मॉम बताती है कि कई साल पहले इस गुफा के अंदर एक दुष्ट बौना रहता था, जिसे जादू भी आता था और वो अपने जादू से लोगों को परेशान करता था। तुम्हारे पिता ने उस बौने को हराकर यहाँ से भगा दिया, जिसके बाद हमने गुफा के पास ही अपना घर बनाया। साथ ही चारों तरफ बहुत सारे रोज के पौधे लगा दिए, क्योंकि रोज से बौने हमेशा दूर रहते हैं। वहीं हमें कुछ बौनों को दिखाया जाता है, जिनका सरदार कहता है कि पहले हम गुफाओं में रहते थे, हम लोगों को लूट कर सोना इकट्ठा किया करते थे, लेकिन पिछले कई सालों से हम बाहर खुले में रहते हैं। जल्दी हमें अपने लिए एक नई गुफा को ढूंढना होगा। उसके साथ ही कहते हैं कि हमने कोशिश की थी, लेकिन हमें कोई गुफा नहीं मिली। बौनों का लीडर कहता है कि ये काम मैं अब खुद करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितना ही दूर जाना पड़े। और अब वो चलते चलते उस जगह पहुंच जाता है जहां पर सोंजा और रोज अपनी मॉम के साथ रहती हैं। वहां पर उसे गुफा दिख जाती है, जिसमें पहले कभी कोई बौना रहा करता था। साथ ही वहां से उसे राजा का महल भी दिखता है। वो पूरी प्लानिंग करता है कि किस तरह से वो राजा के महल से सोना चुरा कर इस गुफा में रखेगा। अगले दिन हमें सोंजा और रोज को दिखाया जाता है, जो राज्य के बाजार में इत्र बेचने के लिए जाते हैं। वहीं खिड़की पर राजकुमार होता है, जो अपने राज्य का हाल देखकर बहुत परेशान होता है। वो अपने पिता, जो कि यहाँ के राजा हैं, उनसे कहता है कि हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। राजा अपने मंत्री से बात पूछते हैं। मंत्री उन्हें बताता है कि ये सच है, लेकिन हम उनकी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने एक बार उनकी मदद की तो वो पूरी तरह से हम पर निर्भर हो जाएंगे। राजकुमार कहता है कि ऐसे वक्त में हमें अपने लोगों की मदद करनी चाहिए। उसके पिता भी उसकी बात से सहमत होते हैं, जिसके बाद राजकुमार बाजार में सबके सामने आता है और कहता है कि राज्य के खजाने से जल्दी हम सबकी मदद करेंगे। किसानों को बीज मिलेंगे और बाकी प्रजा को अनाज। सोंजा और उसकी बहन रोज राजकुमार की बातें सुनकर उससे बहुत इम्प्रेस हो जाती हैं। आज इन दोनों ने अपना सारा इत्र बेच दिया है, इसीलिए दोनों बहुत खुश हैं। अभी राजकुमार के घोड़े के सामने एक आदमी आ जाता है। दरअसल ये वही बौनों का सरदार है, जो अपना भेष बदल कर यहाँ पर आया है। और जब वो घोड़े के सामने से आगे जाता है तो राजकुमार का घोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तभी वहां पर सोंजा आती है। वो घोड़े को सहलाती है, जिससे घोड़ा पूरी तरह से शांत हो जाता है। ये देखकर राजकुमार बहुत इम्प्रेस हो जाता है। वो पूछता है कि तुमने ये कैसे किया। वो कहती है कि बचपन से मुझे जानवर बहुत पसंद है, मैं हमेशा उनके साथ घुल मिल कर रहती हूँ, इसीलिए मुझे पता है कि उन्हें कैसे कंट्रोल किया जाता है। राजकुमार इसके बाद सोंजा के साथ डांस करता है, उससे बहुत सारी बातें करता है। वहीं हमें उस जादूगर बौने को दिखाया जाता है, जो अपना भेष बदलकर राजा के पास आया है। वो राजा से कहता है कि मैं पासी के दूसरे राज्य का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। मेरे पास एक ऐसी विद्या है जिससे मैं आपके पूरे खजाने को 3 गुना बढ़ा सकता हूँ। ये सुनकर राजा बहुत खुश हो जाते हैं और बौने को अपने खजाने वाले कक्ष में ले जाते हैं। बौना कहता है कि आपके पास बहुत कम खजाना बचा है, जल्दी मैं इसे 3 गुना कर दूंगा। वहीं बाहर राजकुमार को दिखाया जाता है, जो अपने पिता को पुकारता है। अपने बेटे की आवाज सुनकर राजा बाहर जाते हैं और ठीक उसी वक्त वो बौना अपने असली रूप में आ जाता है
और कक्ष में जितना भी खजाना होता है वो अपनी पोटली में भर लेता है। वहीं बाहर राजकुमार को उसके पिता राजा बताते हैं कि हमारे पास आज एक बहुत बड़ा व्यापारी आया है जिसके पास जादू की विद्या है और वो हमारे खजाने को 3 गुना बढ़ा देगा। राजकुमार अपने पिता के साथ खजाने वाले कक्ष में आता है और ये दोनों देखकर हैरान हो जाते हैं कि वहां पर ना इनका खजाना है और ना ही वो व्यापारी। दरअसल वो बौना इनका सारा खजाना लेकर यहाँ से निकल चुका है। कक्ष में एक बौने का स्केच भी होता है जिससे राजकुमार समझ जाता है कि ये बौने का काम है। वो अपने पिता से कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, वो बौना बहुत दूर नहीं गया होगा, मैं उसका पीछा करके अपना खजाना वापस ले आऊंगा। वो अपने घोड़े से जंगल में जाता है, जल्दी वो बौने तक पहुंच जाता है और उससे अपना सारा खजाना वापस ले लेता है। लेकिन तभी वो बौनों का सरदार अपनी लंबी दाढ़ी को सहलाता है। दरअसल उसने राजकुमार के ऊपर जादू कर दिया है जिससे वो एक बेयर यानी कि भालू बन चुका है। उसके हाथ से खजाने की पोटली छूट जाती है जिसे लेकर बौनों का सरदार यहाँ से निकल जाता है। वो रोज के घर के बाहर पहुंचता है जहां पर उसकी मॉम होती है। वो रोज की मॉम को 2 सोने के सिक्के दिखाता और कहता है कि इन दोनों सिक्कों के बदले तुम इस जगह को छोड़ दो, आज के बाद ये घर और ये गुफा मेरी हुई। उसकी मॉम कहती है कि नहीं, ये कभी नहीं हो सकता, मैं जानती हूँ कि तुम एक दुष्ट बौने हो। बौना उसे और भी लालच देता है लेकिन वो बौने की बातों में नहीं आती, जिससे बौना अपना आपा खो बैठता है। वो अपनी दाढ़ी को सहलाता है। अब वो अपने जादू से रोज की मॉम को एक फ्रॉग यानी कि मेंढक में बदलना चाहता है, लेकिन उसका जादू यहाँ पर काम नहीं करता क्योंकि रोज की मॉम गुलाब के फूलों की झाड़ियों के पीछे है जहां पर किसी तरह का कोई जादू काम नहीं करता। बौना गुस्से में कहता है कि मैं जल्दी वापस आऊंगा और इन गुलाब की झाड़ियों को काट कर गुफा पर अपना कब्जा कर लूंगा। इसके बाद वो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें राजकुमार को दिखाया जाता है जो अब भालू बन चुका है। वो बहुत उदास होता है। दरअसल उसने सोंजा से वादा किया था कि शाम को वो उससे एक पेड़ के नीचे मिलने के लिए आएगा। सोंजा और रोज वहां पर राजकुमार का इंतजार कर रही होती हैं, लेकिन राजकुमार नहीं आता। अगले दिन सोंजा और रोज जब बाजार से इत्र बेचकर वापस आ रही होती हैं, तो जंगल में उन्हें चीख सुनाई देती है। वो उस आवाज की तरफ बढ़ती है तो उन्हें वहां पर बौना दिखता है जिसकी दाढ़ी एक जगह फंस गई होती है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, मेरी दाढ़ी को यहाँ से निकालो। रोज उसकी मदद करने के लिए जाना चाहती है। सोंजा उसे समझाती है कि मॉम ने हमें मना किया था, उन्होंने बताया था कि बौने दुष्ट होते हैं, लेकिन रोज कहती है कि हमें इसकी मदद करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये हमें किसी तरह से भी नुकसान पहुंचाएगा। और अब ये उसकी दाढ़ी को वहां से निकालने के लिए कुल्हाड़ी से काट देते हैं, जिससे उस बौने को गुस्सा आता है, पर वो इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और खजाने की पोटली लेकर यहाँ से निकल जाता है। वो जंगल में एक जगह गड्ढा करता है जहां पर वो अपने खजाने को छुपा देता है। तभी उसके मन में आता है कि उसने राजकुमार को भालू बनाया था जो इसी जंगल में घूम रहा है, यानी कि वो उसके लिए खतरा है। उसे किसी भी कीमत पर उसे अपने रास्ते से हटाना होगा। एक बार फिर से वो अपनी दाढ़ी को सहलाता है और अपना भेष बदलकर राजा के पास जाता है, जो अपने बेटे राजकुमार के लिए बहुत परेशान होता है क्योंकि कई दिनों से उसकी कोई खबर नहीं मिली। और अब बौना राजा के पास जाकर उन्हें बताता है कि कुछ दिन पहले जब मैं जंगल में था तो मैंने एक बौने को अपना रूप बदलते हुए देखा। वो एक बहुत बड़े भालू में बदल गया। राजा पूछते हैं क्या वहां पर मेरा बेटा यानी कि राजकुमार भी था? वो कहता है कि हाँ, उस भालू ने अपने जादू से आपके बेटे को कहीं छुपा रखा है। अगर आप उस भालू को मार दें तो उस बौने का जादू खत्म हो जाएगा और आपका बेटा वापस आ जाएगा। राजा अपने मंत्री को आदेश देते हैं कि हमारे पास जितने भी शिकारी हैं उन सबको जंगल में भेजो और उस भालू का खात्मा कर दो। और अब कई सारे शिकारी जंगल में भालू को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं बौना अपने असली रूप में आकर रोज और सोंजा के घर के बाहर जाता है। उसके पास एक कैंची है जिससे वो गुलाब की झाड़ियों को काटना चाहता है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो उन झाड़ियों को नहीं काट पाता। रोज की मॉम उसे देख लेती है और कहती है कि इसका कोई फायदा नहीं है, तुम इन झाड़ियों को कभी नहीं काट सकते। बौना कहता है कि किसी भी कीमत पर मैं इस गुफा को हथिया लूंगा और गुस्से से वहां से चला जाता है। नदी में बौना जब पानी पी रहा होता है तो उसकी दाढ़ी नीचे पत्थर में फंस जाती है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ठीक उसी वक्त
सोंजा और रोज बाजार से इत्र बेचकर वापस आ रही होती हैं। वो बौने की आवाज सुनकर उसके पास जाती है। बौना कहता है कि मेरी दाढ़ी को यहाँ से छुड़ाओ। वो बहुत कोशिश करती है लेकिन दाढ़ी नहीं निकलती, जिसके बाद इन दोनों को एक बार फिर से बौने की कुछ और दाढ़ी को काटना पड़ता है, जिससे बौना एक बार फिर से गुस्से में आकर उन्हें उल्टा सीधा कहकर वहां से निकल जाता है। इन दोनों बहनों को समझ में नहीं आता कि बौना बार बार इन पर गुस्सा क्यों होता है। सोंजा बहुत उदास भी होती है क्योंकि राजकुमार ने उससे वादा किया था कि वो उससे मिलने के लिए आएगा, पर अब तक वो उससे मिलने नहीं आया। पर तभी ये सामने चट्टान में भालू को देखती हैं और हैरान हो जाती हैं। दरअसल इतने सालों में आज पहली बार इन्होंने इस जंगल में भालू को देखा है। ये भालू बहुत शांत और डरा हुआ होता है। उसके हाव भाव से सोंजा समझ जाती है कि वो किसी पर हमला नहीं करना चाहता। तभी यहाँ पर राजा के वो सिपाही और शिकारी आ जाते हैं जिन्हें यहाँ पर राजा ने भालू को मारने के लिए भेजा है। सोंजा उनसे पूछती है कि आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। वो बताते हैं कि राजा ने हमें इस जंगल में भालू को मारने का आदेश दिया है। जो सुनकर सोंजा को बहुत दुख होता है क्योंकि उसने भालू के एक्सप्रेशंस को देखा था। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। अगले दिन एक बार फिर से जब ये दोनों के दोनों जंगल में घूम रही होती है, तभी इन्हें बौने के चिल्लाने की आवाज आती है। आज उसकी दाढ़ी एक बहुत बड़े पत्थर के नीचे फंस गई होती है। वो चिल्ला चिल्ला कर इनसे मदद मांगता है। ये दाढ़ी को निकालने की कोशिश करती है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता और एक बार फिर से इन्हें बौने की दाढ़ी को काटना पड़ता है। बार बार दाढ़ी काटने की वजह से बौने की जो लंबी दाढ़ी थी अब वो बहुत छोटी हो चुकी है। इसीलिए उसे बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुमने मेरी खास दाढ़ी को काट काट कर छोटा कर दिया, मैं तुम्हें इसके लिए सजा दूंगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। अभी दोनों के दोनों घर पर आ जाते हैं जहां पर ये अपनी मॉम को बताते हैं कि जंगल में राजा के शिकारी भालू को मारने के लिए आए हैं, जो कि मासूम है, वो बेबस है। इसीलिए हम सारे शिकंजे निकाल कर जो उन्होंने भालू को पकड़ने के लिए जंगल में लगाए थे घर ले आए हैं। इनकी मॉम कहती है कि तुमने बहुत अच्छा किया। साथ ही ये अपनी मॉम को बताती है कि आज एक बार फिर से हमें वो बौना मिला था जिसकी दाढ़ी पत्थर के नीचे फंस गई थी। हमें उसकी दाढ़ी को काटना पड़ा, पर जब भी हम उसकी दाढ़ी काटते हैं पता नहीं क्यों वो गुस्सा हो जाता है। इनकी मॉम बताती है कि उसका जितना भी जादू है वो उसकी दाढ़ी में है, इसीलिए वो गुस्सा हो जाता है। जितनी ज्यादा लंबी उसकी दाढ़ी होगी उसका जादू उतना ही बड़ा होगा। वहीं हमें जंगल में अब शिकारियों को दिखाया जाता है जिन्हें भालू दिख जाता है। वो तीर से उसके ऊपर हमला करते हैं। भालू अपनी जान बचाने के लिए भागता है। उसे एक गुफा मिल जाती है जहां पर वो शिकारियों से तो बच जाता है, लेकिन उसका एक हाथ शिकंजे में फंस जाता है जिससे उसे बहुत दर्द होता है। और अब उसी तरह दर्द से कराहता हुआ वो सोंजा और रोज के घर तक पहुंच जाता है। ये दोनों बहनें उसे देखकर अपने घर के अंदर ले आती है जहां पर वो इसके शिकंजे को निकाल देती हैं, लेकिन अब भी उसके हाथ से बहुत खून आ रहा होता है। वही मंत्री और जितने भी शिकारी होते हैं वो इनके घर तक पहुंच जाते हैं। सोंजा और रोज की मॉम कहती है कि हमें इस भालू को छुपाना होगा वरना वो सब मिलकर इसे मार देंगे। ये भालू को छुपा देते हैं, जिसके बाद सोंजा की मॉम बाहर जाती है। वो मंत्री से पूछती है क्या हुआ। मंत्री बताता है कि इस जंगल में एक बौना है जिसने भालू का रूप धारण कर रखा है। हम उसी को पकड़ने के लिए तुम्हारे घर तक आए हैं। उसके पैरों के खून के निशान तुम्हारे घर तक आ रहे हैं, इसीलिए हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी होगी। वो कहती है कि आप तलाशी ले सकते हो। ये घर की तलाशी लेते हैं लेकिन इन्हें वहां पर भालू नहीं मिलता, इसीलिए माफी मांगकर सब के सब यहाँ से चले जाते हैं। सबके जाने के बाद ये भालू को बाहर निकालते हैं, उसके हाथ पर मरहम पट्टी करते हैं, लेकिन सोंजा हमेशा राजकुमार की याद में खोई रहती है। कुछ और दिन बीत जाते हैं। भालू अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है। वो सोंजा के साथ डांस भी करता है। दूर चट्टान से बौना देख रहा होता है। उसे पता चल चुका है कि इन्हीं के घर में राजकुमार यानी कि भालू छुपा हुआ है। सोंजा और रोज की मॉम कहती है कि भालू अब ठीक हो चुका है, इसीलिए उसे जंगल में जाना चाहिए। भालू वहां से चुपचाप चला जाता है और बौना एक बार फिर से अपना रूप बदलता है और वो सोंजा और रोज के पास आता और कहता है कि मैं एक दूसरे देश का व्यापारी हूँ। मैंने राजकुमार को देखा था। वो हमेशा सोंजा को याद करते हैं। सोंजा कहती है कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। वो कहता है कि एक शर्त में मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊंगा। इन दोनों को वो इन्हीं के घर के पास लाता है। दरअसल आज इनकी मॉम घर पर नहीं है, वो बाजार इत्र बेचने के लिए गई है। व्यापारी कहता है कि तुम्हें अपने घर के सामने से इन सभी गुलाब के पौधों को काटना होगा, जिसके बाद मैं तुम्हें राजकुमार से मिलवा दूंगा। सोंजा अपनी बहन रोज से कहती है कि ये हमारे पिता ने लगाई थी, इसे हम नहीं काट सकते।
पर तभी वो बौना, जो कि एक व्यापारी के भेष में है, कहता है कि अगर तुमने इन्हें नहीं काटा तो तुम कभी मां नहीं बन पाओगी। ये सुनकर ये दोनों की दोनों बहनें घबरा जाती हैं और अब रोज तय कर लेती है कि वो इन झाड़ियों को काट देगी। पर इससे पहले कि वो झाड़ियां काटती, सौंजा देखती है कि सामने चट्टान पर भालू है, जो अपनी गर्दन हिलाकर इन्हें झाड़ियां काटने से मना करता है। रोज झाड़ियों को काटने वाली होती है कि सौंजा उसे रोक लेती है, जो देखकर बौना अपने असली रूप में आ जाता है। वो उनसे कुल्हाड़ी छीनकर खुद ही झाड़ियों को काटने के लिए उनके बीच में चला जाता है। ये जादुई झाड़ियां हैं जिसे कभी कोई बौना नहीं काट सकता, किसी का जादू यहाँ पर नहीं चल सकता। और इसीलिए जब वो झाड़ियों को काटने की कोशिश करता है, वो इन गुलाब के पौधों की झाड़ियों की जादुई शक्ति से जलकर राख हो जाता है, उसका खात्मा हो जाता है। उसके खत्म होते ही भालू एक बार फिर से अपने असली रूप में आ जाता है। दरअसल अब वो इनकी आंखों के सामने राजकुमार बन जाता है। राजकुमार सौंजा के पास आता है और अपने प्यार का इजहार करता है, जिससे सौंजा बहुत खुश हो जाती है। इनकी मॉम भी अब घर वापस लौट चुकी है। राजकुमार के जाने के बाद वो सौंजा और रोज को बताती है कि जब तुम्हारे पिता युद्ध में गए थे तो कुछ ही महीनों के बाद एक पत्र आया था जिसमें लिखा था कि युद्ध में तुम्हारे पिता शहीद हो गए हैं। मैंने ये बात तुम्हें कभी नहीं बताई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें दुख हो, पर अब इन दोनों को सच्चाई पता चल चुकी है, जिससे इन दोनों को बहुत दुख होता है। जल्दी सौंजा की और राजकुमार की शादी हो जाती है। वही हमें बौनों को दिखाया जाता है जो एक जादुई प्याले में यहाँ पर घटने वाली हर एक घटना को देख रहे होते हैं और कहते हैं कि सरदार ने गलती की, हमें उस गुफा को हथियाने के लिए कोई नया रास्ता, नई तरकीब निकालनी होगी। आपको क्या लगता है, क्या बौने उस गुफा पर अपना कब्जा कर पाएंगे या इन बौनों का भी वही हाल होगा जो इनके सरदार का हुआ था? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।